हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टोमा। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का जो वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख लेते हैं 1-2 बार या 3 बार आराम से, तो इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? विटामिन्स जिससे भर के क्वेश्चन आए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाया है, आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे एग्जाम में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें, और आएंगे तो आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। ऐसा मेरा गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन मेरा नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का यहाँ पे लिंक है, इससे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये यूट्यूब का लिंक है, ठीक है, ये पीडीएफ में भी रहेगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एमसीक्यूज ऑफ विटामिन, वो हमारा जो है टॉपिक है। तो विटामिन पे सारा देखेंगे, सारा कुछ बताऊंगा, उसके बाद आपको वो लास्ट में सारा कुछ रिवाइज भी करवा दूंगा। ठीक है, थोड़ा तेजी से चलेंगे। 1-9 क्वेश्चन है, विच आर फैट सोल्यूबल विटामिन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल पहले जान लीजिए कि फैट सोल्यूबल विटामिन होता कौन कौन सा है। फैट सोल्यूबल मतलब जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील कौन कौन सा होगा? वसा में घुलनशील जो होगा वो याद रखिए ADEK मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये जो है चारों फैट सोल्यूबल है। और विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जो है वो है वाटर सोल्यूबल। तो विटामिन बी और सी जहाँ रहेगा वो आपको करना है वाटर सोल्यूबल, और ADEK जहाँ रहेगा उसको करना है फैट सोल्यूबल। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्योंकि यहाँ विटामिन बी का जो है वो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें भी दिया हुआ उसका केमिकल नेम दिया हुआ, तो हम पता करते हैं फिर कौन सा आंसर होगा। पहले तो आप याद रखिए, देखिए टोकोफेरल जो है, याद रखिए कि टोकोफेरल किसका नाम है? टोकोफेरल जो है वो विटामिन ई का नाम है। केमिकल नेम किसका है? विटामिन ई का। विटामिन ई का जो है केमिकल नेम नियासिन जो है विटामिन B3 का है, B3 का नाम है। साइनोकोबालामिन जो है वो विटामिन B12 का है। ठीक है, B12 का। और टोकोफेरल किसको बताया था मैंने? विटामिन ई का है। ठीक है, फिर है कैल्सीफेरॉल। देखिए कैल्सीफेरॉल, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग कैल्सीफेरॉल, इसी को कहते हैं कैल्सीटोनिन, एर्गो कैल्सीफेरॉल। तो ये सब किसमें होता है? ये हमारा होता है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी हो गया, तो एक तो विटामिन डी पकड़ा गया, कैरोटीन, टोकोफेरल, तो यहाँ पे ई हो गया अपना। ठीक है, तो विटामिन डी और ई हमारा मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे कैरोटीन है, तो कैरोटीन जो है ये हमारा हो गया। ये करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ स्कॉर्बिक एसिड सी होगा, सी तो होता है वाटर सोल्यूबल। कैल्सीफेरल यहाँ पे विटामिन डी होगा, यहाँ पे राइबोफ्लेविन जो है विटामिन विटामिन B2 होगा। तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, बी और सी आ गया तो ये तो होना ही नहीं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है? थायमिन जो है, थायमिन किसका है? थायमिन B1 का नाम है, विटामिन B1 का। बायोटीन जो है वो हो जाता है विटामिन B7 को थायमिन तो बायोटीन हो गया। बायोटीन B7 को हो गया, इसको विटामिन H भी कहते हैं। B7 को कहते हैं विटामिन H भी,
बायोटीन। आगे मैं बताऊंगा बायोटीन के बारे में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, विच इज नॉट अ फैट सोल्यूबल बट विटामिन। इनमें से कौन सा जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो कौन सा वसा में जो घुलनशील विटामिन नहीं है, तो याद रखिए वसा में घुलनशील कौन सा नहीं है, मैंने कौन सा वाटर सोल्यूबल कौन सा बताया था? बी और सी। विटामिन बी और सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है, मतलब फैट सोल्यूबल नहीं है। बाकी विटामिन ए, डी, ई, के, तो ये सब चारों कौन सा हो गया? फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल हो गया, फैट सोल्यूबल, ठीक है। यहां से जान लीजिए विटामिन ए को कहते हैं, क्या केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। विटामिन बी तो कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके बारे में अलग अलग आएगा तो बताऊंगा ऑप्शन के साथ। विटामिन डी को क्या बताया था मैंने अभी? कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है। कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है। साथ में एर्गो कैल्सिफेरॉल, कैल्सिटोनिन इसी को कहते हैं। और विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्योनिन। आपको फाइलोक्विनोन, ठीक है। फाइलोक्विनोन इसको कहते हैं विटामिन के को। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो अभी मैंने आपको बताया विटामिन पानी में कौन सा घुलनशील है? बी और सी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी और सी। विटामिन बी और सी। सी को क्या कहते हैं? स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो रेटिनॉल। मैंने अभी आपको बताया राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन याद रखिए B2। थायमिन, विटामिन B1। कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल किसका हो गया? विटामिन डी। विटामिन डी। कैल्सिफेरॉल या फिर कोले कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, कैल्सिटोनिन भी कहते हैं, एर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं। मतलब जहां भी कैल्सिफेरॉल रहेगा वो आपको विटामिन डी करना है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? उच्चतम, विटामिन ए का उच्चतम स्रोत कहने का मतलब है कि विटामिन ए का बेस्ट सोर्स है। बेस्ट सोर्स कौन सा है विटामिन ए का? बेस्ट सोर्स तो किसका है? गाजर। गाजर जो है वो कैरोट जो है वो बेस्ट सोर्स है। कैरोट जो है वो बेस्ट सोर्स होता है विटामिन ए का। विटामिन ए का जो है बेस्ट सोर्स होता है कैरोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? देखिए विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है? तो ये पपीता। पपीता में सबसे ज्यादा विटामिन ए आपको पाया जाता है। पपीता में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। तो पपीता हो जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो पूरा देखिए कि एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछे हुए हैं। मानव शरीर में विटामिन ए, ह्यूमन बॉडी में जो है विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, मतलब कहाँ पे जो है वो स्टोरेज होता है? तो ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए जो है कहाँ भंडारित होता है? तो ये होता है यकृत। यकृत मतलब होता है लीवर में, ठीक है, लीवर में। गोल्डन चावल, ये कईयों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है हर एग्जाम में लगभग। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए। गोल्डन राइस जो हम लोग बोलते हैं, गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? याद रखिएगा मेटल पाया जाता है कोबाल्ट मेटल। विटामिन सी को क्या कहते हैं? विटामिन सी को कहते हैं स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड। इसके कारण स्कॉर्बिक एसिड जो है इसके कमी से कारण क्या होता है? स्कर्वी डिजीज। इसी को कहते हैं सेलर डिजीज इसी को कहते हैं, स्कर्वी को ही। तो विटामिन डी को क्या कहते हैं? कोलेकैल्सिफेरॉल, कैल्सिटोनिन, एर्गो कैल्सिफेरॉल। विटामिन याद रखिए, यहीं पे याद रखिए, विटामिन डी के कारण जो है जो होगा वो चाइल्ड में होगा रिकेटस, और एडल्ट में होगा ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है। कौन सा विटामिन
प्रतिरक्षा प्रदान करता है। याद रखिए, वो प्रतिरक्षा मतलब एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन सा बनाता है? देखिए एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कौन बनाता है? विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो हमारा एंटीबॉडी बनाता है। विटामिन के एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। और याद रखिए घाव भरता है, जैसे किसी को इंजरी हो जाता है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन ए के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी। और बताऊंगा आगे। विटामिन ई को क्या कहते हैं? ब्यूटी एंड रिप्रोडक्शन। ब्यूटी एंड रिप्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्यूटी, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। स्टेरिलिटी, ठीक है, नपुंसकता के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन ई। विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरोल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिए रतौंधी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? निक्टेल्पिया एक स्टैंडर्ड टर्म है, निक्टेलोपिया। और इसी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। बेरी रोग के कारण बेरी रोग में क्या होता है? अब देखिए बेरी रोग में क्या होता है? इसमें वेट लॉस होगा, ड्रास्टिकली वेट लॉस होगा। बेरी किसके कारण होता है? तो विटामिन B1 के कारण। विटामिन B1 के कारण जो होता है बेरी। एनीमिया यहाँ पे लिखा हुआ है। एनीमिया जो होता है वो किसके कारण हो जाएगा? यहाँ पे एनीमिया जो होगा वो होगा B12 के कारण। B12 के कारण इसमें क्या होता है? मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगाब्लास्टिक एनीमिया इसमें क्या होता है? आरबीसी का इमेच्योरिटी जो है उसके कारण होगा। आरबीसी का इमेच्योरिटी हो जाएगा, आरबीसी का, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का। ट्यूबरक्लोसिस यहाँ का मतलब नहीं। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ विटामिन B2, तो क्या नाम है? राइबोफ्लेविन हो गया। थायमिन क्या हो गया? थायमिन हो गया B1 के कारण, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? तो देखिए किस विटामिन में होता है? विटामिन B1 में नाइट्रोजन होता है। विटामिन बी में जो होता है वो नाइट्रोजन कंपोनेंट पाया जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है अच्छे से क्वेश्चन। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी को कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं या एर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं कैल्सीटोनिन। इसके कारण क्या होता है? बच्चों में होता है रिकेटस और एडल्ट्स में जो होता है वो होता है ऑस्टियोमैलेशिया। नियासिन, याद रखिए नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन, देखिए नियासिन विच इज अ विटामिन ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप, उसके कारण कौन सा रोग होता है? कौन सा डिजीज होता है? तो कौन सा डिजीज होता है? याद रखिए पेलेग्रा। नियासिन के कारण, नियासिन आपके अंदर अगर नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, तो उसके डिफिशियंसी के कारण क्या होता है? पेलेग्रा क्या है? पेलेग्रा एक स्किन डिजीज है। याद रखिए पेलेग्रा क्या है? एक स्किन डिजीज है। पेलेग्रा एक स्किन डिजीज है, ठीक है, स्किन डिजीज है पेलेग्रा एक। ये नियासिन को और क्या बोलते हैं? नियासिन को हम क्या बोलते हैं? निकोटीनिक एसिड। निकोटीनिक एसिड और हो गया आपका निकोटिनामाइड, ठीक है, निकोटिनामाइड इसको कहते हैं। ये नियासिन जो है वो सारे टोबैको प्रोडक्ट में पाया जाता है। सारे टोबैको प्रोडक्ट में नियासिन पाया जाता है। मैरस्मस तो प्रोटीन के कारण होता है। याद रखिए रिकेटस अभी मैंने आपको बताया कि रिकेटस जो होगा विटामिन डी के कारण होगा। विटामिन डी के कारण बच्चों में निक्टेलोपिया जो होगा विटामिन ए के कारण होगा, ठीक है। पेलेग्रा और स्कर्वी कौन से विटामिन के कारण होता है? तो अभी मैंने आपको बताया पेलेग्रा किसके कारण होता है? पेलेग्रा जो होता है विटामिन B3 मतलब बी से होगा। और स्कर्वी जो होगा, स्कर्वी इसी को कहते हैं सेलर डिजीज, ये होगा विटामिन किसके? विटामिन सी के कारण, स्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण। तो होगा विटामिन B3 और विटामिन सी, ठीक है। विटामिन B12 में कौन सा मेटल आयन होता है? याद रखिए अभी मैंने आपको बताया कि विटामिन B12 में कौन सा
मेटल आयन होता है। विटामिन B12 में कौन सा होता है? कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट होता है। आयरन की बात करेंगे तो आयरन किस में होता है? हीम। याद रखिए हीमोग्लोबिन जो हम लोग का होता है उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीम। हीम मतलब होता है हमारा आयरन, ठीक है, तो आयरन हो गया उसमें। देखिए, मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ब्लीडिंग, गम्स, फॉलिंग टीथ, ब्रिटल बोन्स एंड डिले इन वुंड हीलिंग आर कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा मसूड़ों से जो है हमारा ब्लीडिंग होता है, दांतों को गिरना होता है, अस्थियों का मतलब जो है वो भंगुर होता है, और घाव जो हमें हो जाता है तो देरी से भरता है। उसका कारण कौन सा है? कौन सा विटामिन की कमी से? तो विटामिन सी। याद रखिए, विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो ये सब प्रॉब्लम आएगी। विटामिन सी। विटामिन के याद रखिए, विटामिन के बारे में, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए अगर इसकी कमी हो जाए, अगर ये कमी हो जाए तो दो तरह का डिजीज होता है। एक तो हीमोरेज, दूसरा आपका हीमोफीलिया। तो हीमोरेज में क्या होता है? देर से, जो नॉर्मल टाइम है उससे थोड़ा लेट से ब्लड क्लॉट होगा, ब्लड जमेगा। और हीमोफीलिया में क्या है कि ब्लड जमता ही नहीं है। हीमोफीलिया में क्या है? ब्लड जमने में बहुत दिक्कत होता है। हीमोफीलिया जिनको है उनको बहुत दिक्कत होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? देखिए, कई बार पूछा है क्वेश्चन। स्कर्वी किसके कारण होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी के कारण। यहाँ पे विटामिन ए है, इसके कारण, इसका नाम क्या है? रेटिनॉल के बारे में क्या है? इसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, और होता है जीरोप्थैल्मिया, जिसे कहते हैं ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस। विटामिन B6, याद रखिए, B6 को क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन के को मैंने बताया ही आपको, फाइलोक्विनोन कहते हैं, फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? देखिए, विटामिन सी सबसे ज़्यादा अगर किसी में अगर अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन सी का, तो आपको माना जाता है कौन सा माना जाता है? याद रखिए, आंवला जो है वो विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत है, आंवला। ठीक है, आंवला। और गाजर किसका हो गया? गाजर हो गया विटामिन ए का। घाव भरने के लिए, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन कितना बार घुमा के सारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया है। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन जो है वो हेल्पफुल होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन द वुंड हीलिंग? ठीक है, तो कौन सा होता है? विटामिन सी। ए के बारे में बता ही दिया मैंने कई बार। ठीक है, विटामिन डी के बारे में बताया दिया। बच्चों में विटामिन डी की अगर कमी हो गया तो बच्चों में क्या हो जाएगा? रिकेटस में क्या होता है? बोन जो है वो कमजोर हो जाएगा। और ऑस्टियोमैलेसिया होगा एडल्ट में। ठीक है, एडल्ट में ऑस्टियोमैलेसिया। कोलेकैल्सिफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ, देखिए वही क्वेश्चन बार, कोलेकैल्सिफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑफ द केमिकल कंपाउंड। तो कौन सा? कोलेकैल्सिफेरॉल। तो यहाँ पे विटामिन बी नहीं होगा, यहाँ पे होगा विटामिन डी होगा। ठीक है, विटामिन डी के कारण होता है विटामिन डी जो है हमारा कोलेकैल्सिफेरॉल। केमिकल नेम है किसका? कोलेकैल्सिफेरॉल जो है नाम है विटामिन डी का। ठीक है, विटामिन सी के कारण क्या था? स्कर्वी। इसका जो केमिकल नाम है वो क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विटामिन डी जो होता है ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और कैल्शियम के अवशोषण में हेल्प करता है। कैल्शियम हमारा बोन जो है हमारा कैल्शियम से बना होता है। ठीक है, फिर वही सब सारे ऑप्शन हैं।
निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस होता है? देखिए अगेन वही, कितनी बार वही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। विटामिन डी के कमी से रिकेटस होता है। रिकेटस किस में बताए थे? विटामिन डी के कारण बच्चों में होगा, अगर चाइल्ड में होगा तो रिकेटस होगा, और एडल्ट में होगा तो मैंने क्या बताया था अभी आपको? ऑस्टियोमैलेशिया होगा। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसके कमी के कारण क्या होगा? स्कर्वी। इसी को कहते हैं सेलर डिजीज। विटामिन के को कहते हैं, केमिकल नेम क्या है इसका? फाइलोक्विनोन हो गया विटामिन के। इसके कारण क्या होगा? हीमोरेज और हीमोफीलिया। अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी होगा? इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ रिकेटस देन द पर्सन, देखिए अगर कोई व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो उसमें क्या चीज़ की कमी होता है? अभी मैंने आपको बताया, रिकेटस से अगर कोई व्यक्ति को जो है वो कमी है तो विटामिन डी का कमी होगा, है ना, विटामिन डी का कमी होगा। ठीक है, विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो देखिए विटामिन डी मैक्सिमम किस में होता है? किस तरह का तेल में होता है? तो मैं आपको बताता हूँ। विटामिन डी जो है वो कॉड लिवर ऑयल, फिश में जो कॉड लिवर ऑयल होता है, फीड से जो कॉड लिवर ऑयल निकलता है, फिश से कॉड लिवर ऑयल, उसमें पाया जाता है हमारा किसमें जो है विटामिन डी मैक्सिमम। मछली से प्राप्त मैक्सिमम तो होगा सनलाइट में, लेकिन ऐसे खाने में जो है कॉड लिवर ऑयल में पाया जाएगा। मछली से प्राप्त फिश से मतलब जो है हमें जो मिलता है कॉड लिवर ऑयल जो है मिलता है, उसमें किस विटामिन से वो इनरिच्ड रहता है, समृद्ध रहता है? किस विटामिन से इनरिच्ड रहता है? तो विटामिन डी। उसमें विटामिन डी जो है भरपूर होता है। ठीक है, विटामिन ई के बारे में जान लीजिए। विटामिन ई को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ब्यूटी एंड स्टेरिलिटी इसको विटामिन कहते हैं। ब्यूटी एंड स्टेरिलिटी मतलब स्टेरिलिटी, ठीक है, ब्यूटी एंड स्टेरिलिटी के लिए रिप्रोडक्शन, स्टेरिलिटी या फिर रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, प्रजनन और जो है सुंदरता के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन ई। ठीक है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? देखिए विच इज द विटामिन हुज कंजम्पशन इन एक्सेसिव क्वांटिटी दे गेट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड हैव अ लिथल इफेक्ट। लिथल मतलब जो है वो बहुत बुरा असर डालते हैं। ठीक है, लिथल इफेक्ट मतलब बहुत बुरा असर डालेंगे। ठीक है, तो कौन सा विटामिन के कारण? तो याद रखिए ये जो वाटर सॉल्युबल हमने बताया था आपको, वाटर सॉल्युबल होता है बी और सी। विटामिन बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है। तो ये सब जो है हमारा बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ये क्या होगा? यूरिन के थ्रू हमारा एक्सक्रीट कर जाएगा, यूरिन के थ्रू जो है वो हमारा बाहर निकल जाएगा, निष्कासित हो जाएगा। ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। बाकी फैट सॉल्युबल कौन कौन सा है? विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन ए, डी, ई, के, ये क्या होगा? फैट सॉल्युबल। ठीक है, इनमें से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? तो देखिए विटामिन ई के लिए जो है अच्छा स्रोत क्या है? ताजी सब्जियां। कहने का मतलब है कि देखिए कोई भी चीज़ अगर आप ताजी सब्जियां अगर खाते हैं, हरे सब ग्रीन लीफी जो भी वेजिटेबल्स आप खाते हैं, तो उसमें वैसे भी आपको लगभग जो है विटामिन मिल जाएंगे। तो इसीलिए फ्रेश सब्जी खाइए, जो भी है हरी सब्जियां खाइए, ताजी खाइए। ठीक है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल जो है विटामिन ई का जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सोर्स है गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? देखिए विटामिन के बारे में बताया था। विटामिन के क्या है? विटामिन के का जो पहले केमिकल नेम फाइलोक्विनोन इसको कहते हैं। इसकी कमी के कारण क्या होता है? ये ब्लड जो है अगर कमी हो जाएगा तो ब्लड जमेगा नहीं। ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये किसके संश्लेषण में हेल्प करता है? तो याद रखिए इसके प्रोथ्रोम्बिन जो है एक फैक्टर है जो ब्लड जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये विटामिन के जो है प्रोथ्रोम्बिन के बनने में हेल्प करता है। प्रोथ्रोम्बिन के बनने में हेल्प करता है विटामिन के। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में भूमिका निभाता है? ठीक है, रक्त के स्कंदन मतलब ब्लड कोगुलेशन मतलब ब्लड जमने में जो है वो कौन सा हेल्प करता है? कौन सा विटामिन करता है? तभी मैंने आपको बताया है कौन सा ब्लड जमने में हेल्प करता है। विटामिन के जो हो गया वो ब्लड जमने में हेल्प करता है। बी के बारे में बता ही दिया, बी के बारे में आपको कि बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है इसमें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ए के कारण क्या होता है?
ये को कहते हैं हम लोग रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नहीं, इनमें से कौन सा विटामिन नहीं है? तो देखिए ये नियासिन तो है, सॉरी नियासिन, याद रखिए नियासिन किसका है? नियासिन देखिए B3, विटामिन B3 को बोलते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, निकोटिनिक एसिड कहते हैं, निकोटिनामाइड कहते हैं। नियासिन के कारण क्या होगा? पेलेग्रा। नियासिन के कारण क्या होगा? पेलेग्रा। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, इसको विटामिन G भी कहते हैं, विटामिन G भी। पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन में क्या है? याद रखिए विटामिन B5, विटामिन B5 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1, तो देखिए विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? थायमिन। थायमिन, थायमिन के कारण क्या होता है? थायमिन की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा? बेरी डिजीज होगा, बेरी रोग होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? ड्रास्टिकली वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा ड्रास्टिकली। ठीक है, ड्रास्टिकली वेट लॉस। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन बताया B2, इसको राइबोफ्लेविन को विटामिन G भी कहते हैं। नियासिन या निकोटिनिक एसिड, ये किसका नाम है? तो विटामिन B3 का, विटामिन B3 का जो नाम है नियासिन या निकोटिनिक एसिड है। पेंटोथेनिक एसिड इज अ केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन, देखिए पेंटोथेनिक एसिड क्या बताया मैंने आपको? विटामिन B5, विटामिन B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। इसके कारण अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड का कमी हो जाए तो डर्माटाइटिस हो जाता है, डर्माटाइटिस हो जाएगा। डर्माटाइटिस को कहते हैं एक्जिमा, एक्जिमा। सूखी जो खुजली होती है, सूखी जो खुजली होती है उसको ड्राई एक्जिमा कहते हैं। ठीक है, ड्राई एक्जिमा। B6 को क्या कहते हैं? विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। B7 को याद रखिए, B7 के बारे में याद रखिए, B7 को कहते हैं बायोटीन, बायोटीन। ठीक है, बायोटीन, बायोटीन, B7 को कहते हैं बायोटीन। बायोटीन किस में पाया जाएगा? जिसमें क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा होता है। क्लोरोफिल हम लोग के खाने के लिए जो है, जो रिस्पॉन्सिबल है उसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो किस में सबसे ज़्यादा होगा? करी पत्ता के। करी पत्ता आपने नाम सुना भी होगा, करी पत्ता। ठीक है, करी पत्ता में सबसे ज़्यादा जो होता है बायोटीन पाया जाता है। ये बायोटीन जो होता है वो हेयर फॉल और स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्किन के लिए, हेयर फॉल और स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है करी पत्ता। करी पत्ता को याद रखिए, करी पत्ता को क्या बोलते हैं? स्वीट नीम। ठीक है, स्वीट नीम, स्वीट नीम, मीठा वाला नीम कहते हैं इसको, स्वीट नीम। ठीक है, स्वीट नीम। अगर इसका केमिकल नेम अगर आपको याद रखना है तो इसका केमिकल नेम क्या होता है? मोरैया कोनेगी, मोरैया कोनेगी। ठीक है, B7 को BHB कहते हैं, विटामिन B7 को विटामिन HB कहते हैं। B9 को क्या कहते हैं? याद रखिए, B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए होता है। हार्मोन में जो असंतुलन होता है वो विटामिन B9 के कारण होता है, उसकी कमी हो जाता है तो इम्बैलेंस होने लगता है। विच ऑफ दीज मेटल आर प्रेजेंट इन साइनोकोबालामिन? पहले देखिए, साइनोकोबालामिन में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। साइनोकोबालामिन किसका नाम है? तो विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, इसके कारण क्या होगा? मेगाब्लास्टिक एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, इसमें मेगाब्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा? इमेच्योरिटी ऑफ आरबीसी, इमेच्योरिटी ऑफ आरबीसी होगा, इमेच्योरिटी ऑफ आरबीसी। ठीक है, विच ऑफ दीज विटामिन्स आर आल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन्स? तो मैंने आपको बताया कि कौन सा ब्यूटी और रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन ई,
विटामिन ई जो होता है वो ब्यूटी और रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन ई को क्या कहते हैं, केमिकल नेम क्या है इसका, टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के क्या है, एक ऐसा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है। B3 को क्या कहते हैं, नियासिन या निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड कहते हैं। इसके कारण क्या होगा, पेलेग्रा डिजीज होगा। पेलेग्रा क्या है, स्किन डिजीज है। विटामिन एच किसको कहते हैं, विटामिन एच अभी मैंने आपको बताया। विटामिन एच जो कहते हैं उसको कहते हैं B7 का केमिकल नेम क्या है, बायोटीन, ठीक है, बायोटीन किस में पाया जाएगा सबसे ज्यादा, करी पत्ता में। करी पत्ता में क्या होता है, मैक्सिमम क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए। फॉलिक एसिड इज अ केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन, देखिए फॉलिक एसिड केमिकल नेम किसका, मैंने अभी बताया आपको B9। विटामिन B9 का जो है, जिन लोगों का ब्लड वैसे भी कम रहता है उन लोगों को फॉलिक एसिड का जो है दवा दिया जाता है, मेडिसिन जो है फॉलिक एसिड का खिलाया जाता है, ठीक है। विटामिन ई के बारे में बता दिया, के बारे में बता दिया, डी के बारे में बता दिया। देखिए अभी थोड़ा देर पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सेलर जो डिजीज है वो किसको बोला जाता है, सेलर डिजीज किसको बोला जाता है, स्कर्वी को। स्कर्वी जो होगा, स्कर्वी किसके कारण होता है, विटामिन सी के कारण। विटामिन सी के कारण जो होगा वो स्कर्वी। विटामिन सी को क्या कहते हैं, स्कॉर्बिक एसिड। रिकेटस किसके कारण होगा, विटामिन डी के कारण। बच्चों में ऑस्टियोमेलेसिया विटामिन डी के कारण ही होगा, लेकिन वो होगा एडल्ट में ऑस्टियोमेलेसिया। हीमोरेज याद रखिए, हीमोरेज किसको, विटामिन के कारण। विटामिन के कारण जो होगा वो हीमोरेज होगा, हीमोरेज विटामिन के कारण। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस, देखिए विटामिन ए के कारण जो है वो कौन सा वो प्रॉब्लम होता है, तो याद रखिए विटामिन ए के कारण क्या क्या होता है। विटामिन ए के कारण तो जीरोप्थेल्मिया, कलर ब्लाइंडनेस। जीरोप्थेल्मिया के बारे में याद रखिए, जीरोप्थेल्मिया को कहते हैं ड्राई आई जो है, इसमें क्या होता है, हमारा लैक्रिमल जो ग्लैंड है, लैक्रिमल जो ग्लैंड है आँख का, लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, वो अफेक्ट हो जाता है, वो प्रभावित होगा। तो जीरोप्थेल्मिया में कौन सा ग्लैंड, आपको ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में आपको, जीरोप्थेल्मिया में कौन सा ग्लैंड जो है वो प्रभावित होता है, तो लैक्रिमल ग्लैंड याद रखिए जीरोप्थेल्मिया में प्रभावित होता है। जीरोप्थेल्मिया को कहते हैं ड्राई आई भी है ना, इसके कारण ड्राई आई जो है डिजीज भी कहते हैं कि ड्राई आई डिजीज है इसको, ठीक है। और आपको कलर ब्लाइंडनेस जो है वो होता है। और एक नेक्स्ट होता है निक्टेलोपिया को क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन देखिएगा, जो भी क्वेश्चन अगर आपको विटामिन से आएगा तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरे क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, इसको 2-3 बार आप देख लीजिए, आपको कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से इसको वो कंप्लीट किया है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी इसमें, ठीक है। 1-2 बार अगर लगे तो आप देख लीजिएगा, तो वो आपको काफ़ी फायदेमंद होगा, ठीक है। एक पॉइंट और याद रख लीजिए, उससे और भी आपकी तैयारी वो पुख्ता हो जाएगी, ठीक है। याद रख लीजिए कि जो है विटामिन का नाम याद रखिए, सी फंक, और डिस्कवर्ड नाम, और सी फंक नामकरण भी किया था और डिस्कवर्ड किया था। सी फंक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। ह्यूमन बॉडी में कुल 13 टाइप का जो है वो विटामिन पाया जाता है, जिसमें हमारी बॉडी 2 तरह का विटामिन सिर्फ बनाता है, 2 तरह के, ओनली 2 टाइप्स का जो है विटामिन हमारे बॉडी में वो बनाता है। हमारे ह्यूमन बॉडी कितने 2 तरह का बनाता है, कौन सा बनाता है, विटामिन, याद रखिए विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी और विटामिन के, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने बता दिया है विटामिन डी और विटामिन के बारे में। के बारे में थोड़ा सा याद कर लीजिए, के बारे में याद कर लीजिए कि के जो है विटामिन डी है, हमारा विटामिन जो के है वो कहाँ बनता है, तो हमारा कहाँ बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी
छोटी आंत में, छोटी आंत में बनता है। ठीक है, छोटी आंत में भी कहाँ पे, कोलोन में, कोलोन में बनता है, कोलोन में बनता है। ठीक है, और ये किसके, कोलोन में किसके द्वारा बनता है, तो प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया होता है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के बारे में बताता हूँ। प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया होगा, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया होगा, मतलब जो भी हम लोग दूध, दही, लस्सी, छाछ ये सब खाते हैं उसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है। तो उससे हमारा बनता है विटामिन के। और विटामिन के किसके लिए, विटामिन के जो है किसका केमिकल नाम है, फाइलोक्विनोन का। ये ब्लड क्लॉटिंग जो है विटामिन है। ठीक है, तो इतना याद रख लीजिए, बाकी आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद तक पकड़ लेंगे। क्वेश्चन आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, गारंटीड। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। 2-3 बार आप देख लीजिए, याद हो जाएगा सारी चीज़ें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और भी लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और इसी तरह के मज़ेदार टॉपिक्स और भी कुछ अगर पढ़ना चाहते हैं आप सब्जेक्ट को, तो उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगेन थैंक यू एवरीवन।